और आज हमारे घर पर है बहुत ही ज़बरदस्त सी दावत और हम बनाएंगे होममेड सज्जी। और अभी कबाब की खुशबू सूंघ के मानूर भी उठ के आ गए हैं, बल्कि मैंने जाके चखाया है इसको। मैंगो भी साथ साथ खा रही है, देखो मैंगो डिलाइट तो जब बनेगा पहले मैंगो खाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और अभी आज का व्लॉग आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैंने बनाई थी बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी, तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। घर पर छोटी सी दावत है, सिस्टर आ रही है मेरी, तो बस उसी की कुछ प्रिपरेशन होगी और हम बनाएंगे चिकन सज्जी विद मज़ेदार से राइस। वैसे तो ये जो रेसिपी है ये बेसिकली कोयलों पे बनती है। चिकन सज्जी आप सबको पता ही है कि ये एक्चुअली खड्डा सज्जी भी बोलते हैं, मतलब इसको कोयले पे पकाया जाता है। स्टीम में भी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी तवे के ऊपर। इसे आप ओवन में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से, जैसे आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो मैं भी आज आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनेंगी चिकन सज्जी। और साथ मैंने बनाए थे चिकन के कबाब। अच्छा, ऐसा है कि जब घर पर कोई दावत होती है तो हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ स्पेशल बनाएं। तो मैं कहती हूँ कि आप बेशक 7-8 डिशेस ना बनाएं, आप 1-2 डिशेस बनाएं, बट वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत दिखने में भी और खाने में भी टेस्टी होनी चाहिए कि आपके जो मेहमान हैं वो तारीफ़ किए बिना ना रह सकें। तो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने जो हमारे कबाब हैं, कबाब बनाएंगे और उसके बाद सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का 1 चम्मच पेस्ट। और इसका मैं पानी निकाल रही हूँ प्याज़ों का ना, इसको मैंने मिक्सी करके पीस लिया है। इसका इस तरह पानी निकालना बहुत ज़रूरी है कबाबों में, वरना हमारे कबाब या शामी कबाब या टिक्कियाँ जो भी आप बना रहे हैं वो हमारे ना ऐसे बिखर जाएंगे, बेचारे इधर उधर लोट पोट हो जाएंगे। चलो इस तरीके से हाँ, उनको मतलब संभाल कर बनाने के लिए, ऐसे जुड़ी जुड़ी टिक्की बनाने के लिए ये स्टेप सबसे ज़रूरी है, ताकि मज़ेदार हमारी जो टिक्की या कबाब जो हम बना रहे हैं वो अपनी शेप बरकरार रखे। वरना ये जो वाटर होता है ना, ये फिर आपकी जो कबाब टिक्की होता है ना वो टूट जाता है। कोफ्ता भी बना रहे हैं अगर आप तो वो टूट जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं निकाल लूँ। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले, ये लहसुन अदरक हरी मिर्चें और जो प्याज थे उनको मैंने अच्छी तरह से चॉपर में चॉप करके इनका पानी निकाल लिया है। उसके अलावा जाएगा इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च लिया है मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च जो लिया है मैंने 1 चम्मच बड़े वाला लिया है, छोटा नहीं बड़े वाला, क्योंकि ये मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा है। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच बड़े वाला भर के, ये टीस्पून है और ये बड़े वाला चम्मच है। सूखा धनिया और 1 चम्मच छोटा गरम मसाले का। और ये जो है ये है तिक्का मसाला। तिक्का मसाला ले लें या तंदूरी मसाला ले लें, जो भी अवेलेबल है घर पर, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है इससे कबाब में। तो ये हो गया हमारा तिक्का मसाला, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये इन सब चीज़ों को अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। और ये भी जो मैंने बनाया था इसका पानी निकाल दिया ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा कबाब हमारा। अगर पानी ना निकालते तो फिर मसला हो जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा हरा धनिया, धनिया के पत्ते, इसको बारीक बारीक कट करके आप इसमें ऐड कर दो। इसका क्या है कि लुक बड़ी प्यारी आती है और मज़ेदार भी लगता है। अच्छा, पुदीना भी डालते हैं कुछ लोग, आपकी मर्ज़ी, आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्चें अगर आपने ज़्यादा खानी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इस टाइमिंग पर मोटी मोटी हरी मिर्चें कट करके भी डाल सकते हैं। कई लोगों को पसंद होती हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ नॉर्मल सा। ठीक है, और अब हमारा ये मिक्सर बिल्कुल रेडी है, इसको हम अब मिक्स करेंगे। और हाथों को अच्छी से धोने के बाद अब मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि ये हाथ से बहुत अच्छा मिक्स होता है। बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ताकि जो हमारे सारे मसाले वगैरह वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और जब भी आप कबाब बनाएं, चाहे वो चिकन के बनाएं, चाहे वो बीफ के बनाएं, चाहे वो मटन के बनाएं, आपने सबसे पहले प्याज़ों का पानी निकालना है। और उसके बाद जब आप मसाले डालेंगे तो इसको अच्छे तरीके से मसल कर इसको आपने मिक्स करना है। और अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। और कल इसको हम बनाएंगे, क्योंकि कल घर पे दावत है, तो कल इसके कबाब बना के फिर फ्राई करूँगी। ठीक है ना, अब इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम है, प्रिपरेशन मैंने पहले करके रखनी है, तो इसीलिए मैंने इसको बना के अब रख दिया। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है फ्राई पैन में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक कबाब जो है ना ये बना कर ना, तो मैं चेक कर लूँ कि इसका नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल ठीक है, ताकि मुझे कल फिर बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। ये मेरी आदत है मैं जब भी मतलब दावत के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से ज़रूर टेस्ट करके
तो मैं फिर उसको जो है ना फ्राई कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं है, क्योंकि दावत होती है तो जब गेस्ट घर पे आते हैं तो फिर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है, ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार सा कुक हो जाएगा। फिर मैं इसका टेस्ट चेक कर लूँगी ना तो चलो तसल्ली हो जाएगी। और ये कबाब बन के रेडी हो गए हैं। मैंने एक और भी फ्राई कर लिया, मेरा भी दिल से आ गया था। मलाइका के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने कहा टेस्ट आके बताएगी कि कैसा है, तो चलो मैंने कहा एक मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पर बने हैं हमारे कबाब, खा के देखेंगे कैसे हैं। गरम बहुत होंगे। आहा हा, अंदर से तो बड़े मज़े के लग रहे हैं। देखिए अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। मलाइका बताएगी हमें कि कैसे लगे। नॉर्मल रेड लिपस्टिक गरम बहुत होगी। गरम है, बहुत टेस्टी है। अच्छा बना है। और अभी आप सोचोगे पीछे रिंग लाइट यहाँ क्या कर रही है, तो यहाँ पर मलाइका बना रही है मैंगो डिलाइट। ये जनाब यहाँ पर हो रही है मैंगो डिलाइट की तैयारी कल दावत के लिए, तो ये भी बनेगा और कबाब भी हमारे रेडी हैं। अच्छे बन गए ना? बहुत है, जूसी है ना, वरना फ्राइंग में ना वो जाते हैं, कड़क जाते हैं। और अभी कबाब की खुशबू सूंघ के मानूर भी उठ के आ गए हैं, बल्कि मैंने जाके चखाया है इसको, कहती बड़ा मज़े का है, बल्कि मैंने अब और बनाया है इसके लिए, बाजी के लिए। इतना जूसी है ना, मज़े का। रेसिपी देनी चाहिए। दे दिया मैंने कंप्लीट, दे दिया, हाँ बता दिया। हल बिल्कुल आसान है, अब तुम लोग को ट्राई करना चाहिए। हाँ सब लोग ट्राई करें, है ना। और अगर ये जूसी बहुत है, टॉर्टिला रैप में लगा लो ना, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे डाल के पुदीने वाली, हाँ। ओह माय गॉड, पराठा में, हाँ, पराठे में भी अगर अनियन डाल के गोल गोल और वो रायता पुदीने वाला, बस ठीक है, डन हो गया, बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ अबू ज़र ने क्या मेरे लिए भी बनाया, सबका दिल कर गया भाई कबाब। ऐसे को नदीदे है ना ये कल का इंतजार नहीं किया नदीदों ने। मैंगो भी साथ साथ खा रही है, देखो मैंगो डिलाइट तो जब बनेगा पहले मैंगो खाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जनाब आपको झटपट से हम रेसिपी देंगे मैंगो डिलाइट की। मैं बताऊं बताओ। बिस्किट कूट के, मैरी बिस्किट का डब्बा हमने मंगाया, देखो कितना यूज़ करते हैं अभी पता नहीं है। बिस्किट डाल के उसके ऊपर फिर मैंगो के थोड़े से वो डाल के, क्या कहते हैं, मैंगो क्यूब्स, मैंगो का जो पल्प होता है, मतलब हाँ पहले क्यूब्स फिर क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क डाल दो। अच्छा ना मैं ना कंडेंस मिल्क के अंदर क्या डाला था, मैंगो प्यूरी और क्रीम और जेलेटिन। क्या हो गया मलाइका, देखो अभी भूल जाती। वो पड़ी है जेलेटिन पाउडर जाएगा इसके अंदर, कंडेंस मिल्क 2 क्रीम के डब्बे, 3 ये बड़े बड़े मैंगो और मैरी बिस्किट के 3 पैकेट आई थिंक, है ना। यस, बस ये टोटल इसके अंदर सामान जाएगा, ठीक है। और अब इसको पल्प बनाएंगे, पल्प में ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क, क्रीम और जेलेटिन पाउडर। इसको अच्छी तरह से बीट करके फिर हम बनाएंगे। जल्दी से रेसिपी दे दी है ना मैंने, क्विक। चलो, तो जी रात को हमने मैंगो डिलाइट भी बना के रख दिया था और कबाब भी बना के रख दिए थे, और अभी आज है दावत और अभी दोपहर का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। दोपहर भी नहीं बल्कि असर का टाइम है, तो मैंने सोचा कि अभी इसका जो तैयारी है वो कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 3 होल चिकन विद स्किन। अच्छा, स्किन के साथ ही सब्जी अच्छी लगती है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो आप चिकन जो है वो स्किन के साथ ही लेंगे। और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको मैंने टिश्यू से ड्राई कर लिया, ठीक हो गया। और अब ये तीनों चिकन हमारे इतने प्यारे लग रहे हैं, इनकी आ गई है पकने की बारी। और अब इनको पकाएंगे कैसे, सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, चूल्हा जलाएंगे और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल, मतलब मीडियम कप ऑयल का ले लेना है। और उसके अंदर डालेंगे हम 3 ही मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, स्लाइस करके इनको करेंगे लाइट ब्राउन, मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने पिंक कलर इस पर आने देना है और ये हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे। ये बेसिकली मैं चावलों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये बहुत आसान है सब्जी का तरीका, आप इसको फॉलो कीजिएगा पूरा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर है दालचीनी, लौंगे और इसके अलावा काली मिर्ची, 3-4 इसके अंदर बड़ी इलायची हैं और ज़ीरा है। बस वो मैंने वो ऐड करना है, हल्का सा उसको भूनेंगे। और लहसुन के लिए है मैंने 2 गट्ठे, 1 गट्ठा जो है मैं अभी चॉप करके रखा है मैंने, वो इसमें ऐड कर दूँगी मसाले में, और आधा मैं यूज़ करूँगी आगे आपको बताती हूँ चिकन की कोटिंग में। ठीक हो गया, तो आधा लहसुन अब इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज़ों के साथ और गरम मसाले के साथ लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। अब जाएंगे कुछ मसाले, 2 चिकन क्यूब लिए हैं मैंने, नमक हस्बे जायका लेंगे आप, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच छोटी हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही गरम मसाला। बस इसके अंदर थोड़े से ही मसाले जाएंगे
और 2 चिकन क्यूब मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि जो हमारा चिकन का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो इस वजह से चिकन क्यूब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। अच्छा, ऐसा है कि कढ़ाई मेरे पास छोटी थी, अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा देगचा या पतीला है तो आप इजीली इसको रख सकते हैं बीच में, बट मैंने भी बना लिया था इसको, मैंने एडजस्ट कर लिया था औखे सौखे होके, मतलब आ गया था इजीली, इसके अंदर फिट आ गया था। लेकिन अगर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पैन बड़ा होता तो और भी इजी हो जाता। तो बस यहाँ पर तीनों चिकन मैंने किसी न किसी तरह से इसके अंदर खपा लिए, सेट कर लिए, क्योंकि बेसिकली मुझे मसाले के साथ, पानी के साथ इस चिकन को बॉईल करना है। मुझे इस तीनों चिकन की यखनी निकालनी है। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 4 गिलास पानी और इसको पकाएंगे हम। ये देखिए मैं हिला रही हूँ, बट मुझसे हिलाने जा रहा, कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि शायद ये थोड़ा सा इधर उधर को हो जाए, बट ये बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हमने ऐसी भी इसकी यखनी बनानी है, जितने भी मसाले हैं हमारे चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएंगे, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देंगे हमारे चिकन को भी, और हमें यखनी भी इसकी मिल जाएगी चावलों के लिए। तो बस अब हमने कुछ नहीं करना, इनको अच्छी तरह से डिबो के पानी में इतना पानी डालना है कि बस हमारा चिकन अच्छे तरीके से डिप हो जाए, और अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। ठीक हो गया। अब करते हैं हम चिकन के ऊपर जो हमने मैरिनेशन करनी है उसकी तैयारी। जो लहसुन मैंने बचाया था वो मैंने ले लिया है, उसको मैंने पीस लिया अच्छी तरह से, लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच मैंने लिया है तिक्का मसाला, 1 चम्मच लिया है मैंने नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, हल्दी लिया है 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और थोड़ा सा लिया है मैंने जर्दे का कलर। जर्दे का कलर हमारे चिकन को बहुत खूबसूरत सा कलर देगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा जो एक तंदूरी या एक जो तिक्का फ्लेवर वाला बना रही हूँ मैं सब्जी है, तो इसको बहुत ही अच्छा सा, शक्ल भी इसकी बड़ी प्यारी सी हो जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑयल 4 टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और अब जाएंगे इसके अंदर 2 लेमन जूस, मतलब अच्छे तगड़े नींबू होने चाहिए, रसदार। अगर रस नहीं है तो आप 3 नींबू भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़े बड़े लेमन थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। बस इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और ये इतना मज़ेदार ये मैरिनेशन बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, ये बहुत मज़े का बना था। ये इतना मज़े का बना था ना हमारा कि बस सब ने तारीफ़ की थी। तो अब हमारे चिकन को मैंने तकरीबन पौना घंटा हो गया, 45 से 50 मिनट का टाइम गुजर गया था। अब मैं इसको आराम से एहतियात के साथ निकाल लूँगी, और जो हमारी पीछे यखनी तैयार हुई है, जो हमारा मसाला रेडी है, वो हमारे चावलों के लिए तैयार है। ठीक हो गया। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये वाला मतलब करके मैरिनेशन करके, क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है, इसके ऊपर हल्का सा हम कोटिंग करेंगे, और हमारा जो चावल है उसका भी हमारा जो हमारा यखनी है, जो मसाला है, वो रेडी हो चुका है। और बस यहाँ पर मैंने अभी चिकन को हल्का सा ही कूल डाउन किया है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, मतलब अभी ये गर्म ही था। तो इसको इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने बड़ा ही मज़ेदार सा मैरिनेशन तैयार किया है चिकन के ऊपर, इसको कोट कर देंगे। और अभी हमारे मेहमानों के आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि मेहमान रात के खाने पर आ रहे हैं, तो ये अभी यहाँ पर शाम से पहले का टाइम है, 6 बजे का टाइम है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँ, ताकि अच्छा सा इसकी स्किन में भी बड़ा मज़े सा एक फ्लेवर आ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने उल्टी साइड से करके भी इसको अच्छे तरीके से मसाला लगा देना है, और यही मसाला इसकी जान है इस सब्जी की ना। तो ये देखने में भी इतनी खूबसूरत बनी थी ना, और खाने में तो बहुत ही मज़ा आया था। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा के रख देना है। और अभी जो चावल थे वो मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस नमक आपने टेस्ट करना है और चावल ऐड कर देना है। क्योंकि सब्जी के साथ बना रहे हैं तो हम इसको बिल्कुल प्लेन रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो यखनी है वो इतनी टेस्टी है, इसके अंदर 3 चिकन का बिल्कुल फ्लेवर आ चुका है। अब आ गया फाइनल तैयारी। यहाँ पर मैं कबाब फ्राई होने के लिए मैंने निकाल दिए हैं, और चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है, गला हुआ है। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने चिकन की कबाब फ्राई करने हैं। कबाब फ्राई करके इसी फ्राई पैन में मैं चिकन को 1-2 साइडों से इसको हल्का सा कलर दे दूँगी, आराम से फोल्ड करते जाएंगे, और चारों तरफ से इसको लाइट सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप ये स्टेप ओवन में भी कर सकते हैं। इसको ओवन लगा के आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें, या पतीले में इसको आप अगर मतलब बेक करना चाहते हैं बेक भी कर सकते हैं। इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप हल्का सा 15 मिनट स्टीम दे दें तो ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो ये इतना टेस्टी बना था, मैंने इसको जब मतलब इसको खाया था सबने, तो सब ने वाह की थी, बहुत ही मज़े का। यकीन करें सब्जी चावल की दावत ने तो कमाल कर दिया था। और ये जो हमारे मज़ेदार कबाब हैं ये तो बहुत ही जूसी बने थे। और यहाँ पर आ गया फाइनल टच, जो कि है स्मोक, कोयले का धुआं। क्योंकि हमने तिक्का बनाया है फ्लेवर के साथ, तो इसका तिक्के का फ्लेवर के लिए हल्का सा कोयले का स्मोक देना तो बनता है। और यहाँ पर हमारे मेहमान आ चुके थे, खाना लग चुका था, सबने खाना बहुत
इंजॉय करके खाया और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। हाँ जी महानूर, क्या हाल है? ठीक हाल है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का सबका शुक्र। क्या हाल है? हाँ सब ठीक होंगे। मम्मा बलोच की यूट्यूब फैमिली। तो मैंने कहा अभी मैं अपने व्लॉग का एंड कर लूँ। मैंने अपना व्लॉग एडिट किया तो मैंने देखा हमेशा की तरह के व्लॉग एंड नहीं है क्योंकि दावत होती है तो मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ खाने वाने बनाने में और सर्व करने में, मेहमानों को बहुत टाइम tasty था। देने में। तो मैंने महानूर से बोला है कि आप मेरे व्लॉग का एंड करो। तो खाना बहुत ही वाकई मज़े का था। दावत इतने मज़े की हुई, सबको खाना बहुत पसंद आया और हमने खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सब्जी कैसी बनी थी? कमाल। बाहर की भी मैंने कई दफ़ा खाई है डिफरेंट डिफरेंट जगह की, लेकिन ये सबसे मज़े की। अच्छी थी ना? और चलो थैंक यू। सो गाइस, इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मम्मा बलोच के चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।